प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियोज़ में आपको रक्तध्वज नाटक में वृक्षोपयोगी व्याख्या स्थलों की चर्चा की थी, आज तीसरा अंक जिसमें कि 6 दृश्य हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल हैं उनको आपको चिन्हित कराऊंगा। आप अपनी पुस्तक को खोल लें और जैसा मैं बताता जाऊं वैसा आप उसको निशान लगाते रहें। प्रश्न संख्या 79 ये तीसरे अंक में पहला दृश्य है और उसमें 79 प्रश्न संख्या पर रुकाशा का कथन है, तुम लोगों के मन में हिंसा घर किए हुए है। जहाँ हिंसा को ध्यान में रखकर किसी कार्य का श्री गणेश होगा, वहाँ जरूर कुछ न कुछ अलाएं बलाएं आकर काम बिगाड़ेगी। वहाँ हवन होगा, लोग बाग धुनी में नारियल और घी होम रहे होंगे। वहाँ सबके शुभ और कल्याण के लिए कार्य हो रहा है, फिर मन में हिंसा क्यों, डर क्यों? ये प्रमुख व्याख्या स्थल है। दूसरा देखिए, ये तीसरे अंक में आइए। तीसरे अंक में प्रश्न संख्या 91, इसमें देखिए सटन का संवाद है। बेगार बंद कराने के लिए किसने उकसाया था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात, सिरोही, ईडर, मालवा, उदयपुर आदि क्षेत्रों में किसने पाठशालाएं खुलवाई थीं? उसने ही ने राजमाता। जानता है क्यों? इसलिए कि वह अपने लिए आदमी तैयार कर सके। सांप समा क्या है? क्रांतिकारी फौज का ट्रेनिंग सेंटर। अन्याय नहीं सहो, अन्याय का मुकाबला डटकर करो। व्हाट यू मीन बाई डेट? अपनी पंचायत बनाओ। इट मीन्स पेलर गवर्नमेंट्स। लगता है कि अभी तक तुम लोग सो रहा है, तुम्हारा आंख नहीं खुला है। और इसी के नीचे एक और सटन का संवाद है, यह भी महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल है। प्रश्न संख्या 91 पे सैमसन खकार कर, वहाँ भगत सेना खड़ा हो रहा है। भगत बनने वालों के सिर के कुछ बाल काट कर भगत महाराज उनके कान में गुरु मंत्र दे रहा है। वह गुरु मंत्र है, स्वराज की स्थापना में जुट जाओ। गले में एक रुद्राक्ष की माला पहनाकर भगत होने का मोहर लगाया जा रहा है। उनकी दाहिनी भुजा पर गर्म लोहे से दाम लगाया जा रहा है। वहाँ पर गेरुआ वस्त्र पहने, सिद्ध जटा और पंचकेशी दाढ़ी वालों का मेला लगा हुआ है। हर एक जय गुरु महाराज की या जय मालिक करता हुआ एक दूसरे से मिल रहा है। यह धार्मिक समारोह नहीं है, बल्कि वह भील राज की स्थापना का प्रयास है। इसी के नीचे और देखिए प्रश्न संख्या 92 पे सटन का ही ये संवाद है। ये सटन के द्वारा कहे गए जो संवाद हैं, ये भी व्याख्या स्थल की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसमें देखिए सटन के द्वारा कहा गया है जो कथन, सक्रोध, डोंट फॉरगेट टू ट्रूथ। सत्ता अंधी और बहरी होती है। हम पूछता है कि आपने नाहर सिंह और भूरिया को कैद में क्यों डाला? क्या वे बुरा आदमी है? नो, वे बहादुर और स्वाभिमानी आदमी हैं, लेकिन वे राज्य में दखल देने लगे थे, उसमें हस्तक्षेप करने लगे थे। वह राजमाता आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे कोई भी शासक टॉलरेट नहीं कर सकता। इसी तरह राजमाता ये स्वामी हैं, कीप इन यूर माइंड। शासन के आड़े हमेशा अच्छा आदमी आया है। हर बार शासन ने अच्छे आदमी की कुर्बानी देकर राज्य को बचाया है। यही सत्ता की फितरत है, उसका मिजाज है। राजमाता, आप यह अच्छी तरह से सोच ले कि सत्ता बनाए रखना चाहती हैं अथवा अपने डियर सन को गेरुआ वस्त्र पहने देखना चाहती हैं, यह निर्णय आपको करना है। अगली व्याख्या प्रश्न संख्या 94 पर चौथा दृश्य है और इसमें जो गोविंद स्वामी का कथन है, इसको देखिए। जानते हो भगवान का स्वामी कौन होता है? नहीं जानते तो जानो। भगत, भगवान भगत के क्षमा हैं। याद रखो, इंसान से बड़ा भगवान नहीं है। यदि होता तो उसे इंसान बनकर मृत्युलोक में आने की इच्छा कभी पैदा नहीं होती।
इसलिए हे भक्तों, तुम सच्चे इंसान हो और सबके ऊपर हो। फूल की तरह सदा खिलते महकते रहो और पानी की तरह सदा बहते रहो। ठहरना पाप है, बराबर काम में लगे रहो। काम ही ईश्वर है, काम ही भक्ति है, काम ही जीवन का अर्थ है। अन्याय को कभी मत सहो, स्वराज्य को लाओ। स्वराज के लिए मर मिटना तुम्हारा सच्चा धर्म है। तुम्हारे हाथ में जो ध्वजा है वह शांति का प्रतीक है, परंतु शांति का अर्थ कायरता नहीं है। पढ़ो, समझो और समझे हुए को गुनो। तुम्हें यही मेरा आशीर्वाद है, यही शुभकामनाएं हैं। देखिए, मैं एक वीडियो और बना देता हूँ, उसमें जो प्रमुख बचे हुए व्याख्या स्थल हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद।